क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। 10 के बाद 11 नंबर से आज शुरू करते हैं। 11 नंबर में जो कुछ कहा गया है पहले हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। 11 में तो पहले एक डायग्राम है, पहले उस डायग्राम को बना लिया जाए। 11 नंबर में ऐसे है, यहाँ 90 है और यहाँ से इसको खींचा गया इसे, तो यहाँ भी एक 90 है। ये ए बी सी डी और ये है ई और यहाँ पे एफ है। ठीक है, चलिए देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 से आज शुरू किया जाए। और 11 नंबर में ये डायग्राम हमारा दिया गया है। इस डायग्राम को पहले आप समझिए और जो बातें आपके क्वेश्चन में इसके बारे में लिखा गया है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी, अच्छा जो ट्रायंगल का बात हुआ है ना यहाँ पे वही ट्रायंगल हम आपके लिए बोल देते हैं। ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी, ये ट्रायंगल यानी कि ए बी डी ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल है ई सी एफ, ई सी एफ, इस ट्रायंगल का पूरे का बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहा गया है कि ये जो ट्रायंगल है आपका ए बी सी वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है जरा बताइए। गिवन इसमें है कि ए बी सी जो है वो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे और थोड़ा सा यदि इसमें आप लिखना चाहेंगे तो देखिए ये जो आपका ट्रायंगल है ए बी डी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो है आपका ई सी एफ यहाँ पे भी है 90 डिग्री है, यानी कि दोनों का दोनों ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी आप गिवन में लिख सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, इतना से काम चल जाएगा। इसमें टू प्रूव क्या करना है आपको वो भी लिख लीजिए। टू प्रूव आप अपने बुक से भी लिख सकते हैं। क्या करना है इसमें टू प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ, यही आपको साबित करना है इसमें। और इसका अब आप प्रूफ देखो। ट्रायंगल समझ में आ गया। सवाल क्या कह रहा है? सवाल सिंपली ये कह रहा है कि देखो आपके पास दो राइट ट्रायंगल है। ए ट्रायंगल है आपके पास ए बी डी और ई सी एफ, दो राइट ट्रायंगल है। इन दोनों को आपको सिमिलर साबित करना है, लेकिन जो गिवन दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो ए बी सी है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होता है जरा याद कीजिए कि यदि हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, यदि मेरा ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला साइड इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी एक क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इसीलिए हुआ। अच्छा अब जरा आप एक बात और बताइए हमको, यदि ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि दोनों साइड अपोजिट वाला बराबर है, तो क्या दोनों अपोजिट वाला एंगल भी बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पे आप इस एंगल का नाम चलो दे सकते हो क्या 1 और इसका नाम दे दो आप 2। तो एंगल 1 होगा एंगल 2 के बराबर। इसमें आप रीजन क्या लिखेंगे मालूम है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal।
मतलब ये हो गया, समझाते हैं इसका मतलब क्या है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लास 9th का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जब कोई भी एक ट्रायंगल हो आपके पास ABC, यदि ये वाला साइड इसके बराबर होता है तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर होता है। या फिर कई बार क्या करेगा, एक ट्रायंगल दे देगा जिसमें कहेगा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो दोनों साइड भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली होता किस में मालूम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, और ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ही था। तो जब हमारा AB AC के बराबर है, यानी कि साइड दोनों बराबर है, तो दोनों अपोजिट एंगल ही बराबर होंगे। रीजन क्या लिखोगे आप, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। चलिए अब यहाँ पे हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ चुका है। अब हमको साबित क्या करना था, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अब आप इस ट्रायंगल में एंटर करो। अच्छा, जब ट्रायंगल का नाम दिया हुआ रहे तो क्या आपने इसे क्रिएट करना है, नहीं करना है, जो दिया गया उसी को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले ABD जरा देखो तो कहाँ है, ABD, तो क्या यहाँ पे भी 90 बन रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे भी 90 बन रहा होगा। तो इस एंगल का आप नाम क्या देना चाहेंगे, BDA दे दो, एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल, अब जरा इसको देखो तो क्या यहाँ पे 90 बन रहा है आपका, बिल्कुल। तो इसका नाम क्या देना चाहोगे, CFE दे दो, एंगल CFE, दोनों बराबर होंगे। रीजन बता सकते हैं, बोथ 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 90 बन रहा है और इस ट्रायंगल में यहाँ पे भी 90 बन रहा है, दोनों ट्रायंगल का बात कर रहे हैं बस। और अभी तुरंत आपने क्या देखा, अभी तुरंत आपने देखा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, यानी कि ट्रायंगल ABD में एंगल 1 आ रहा है और ट्रायंगल ECF में एंगल हमारा 2 आ रहा है, जो कि हमारा दोनों बराबर है। कहाँ से आपने किया, यहाँ पे आपने साबित कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव मतलब कि देखो भाई ये बराबर इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको ऊपर में साबित कर दिया है। तो अब जरा बताइए, दोनों ट्रायंगल का दो एंगल हमारा बराबर हो गया, तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, बिल्कुल। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल के तहत। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे कि हैंस ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, और रीजन अब यहाँ पे आप लिख देंगे बाई एंगल क्राइटेरिया, बस हो गया, हो गया। और ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, यही करना था इसमें, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो सबसे मजेदार बात मैथ का क्या होता है मालूम है, मैथ का मजेदार बात ये होता है ना कि जो हिंट दिया गया है वही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जैसे कह दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, और यही का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। तो हिंट कभी भी बेकार नहीं जाता है, उसका इस्तेमाल करना होता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 हो गया, सॉल्यूशन नंबर 12 में आइए। सॉल्यूशन नंबर 12 देखा जाए क्या है इसमें। इसमें कहा गया है साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR so that, चलिए इतना करने से ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा कि दो ट्रायंगल का जिक्र हुआ तो पहले आप दो ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, जो बात कहा गया है उसके अकॉर्डिंग। एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC नाम का, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास PQR नाम का, ठीक है ना। और इस पे एक मीडियन है, इसका नाम यहाँ पे D है और इसका नाम यहाँ पे M है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो गिवन दिया गया है पहले आप वो लिखो, देखिए ध्यान से। इसका AB क्या क्या बात हुआ है, AB BC और AD, समझिए आप ध्यान से, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि देखो आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR, और दोनों ट्रायंगल में ना एक एक मीडियन है। मीडियन क्या होता है वो समझिए, ये जो आप AD देख रहे हैं और ये जो आप PM देख रहे हैं मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है कि जिस लाइन पे मीडियन पड़ गया
उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब कि आपने ये लाइन कहाँ से खींचा, ए से खींचा बीसी पे, तो बीसी पे आपने जो पॉइंट डी खींचा, ये हमारा एक तरीके से मिड पॉइंट का काम करता है। तो इसका मतलब हो गया कि जितना बीडी होगा उतना ही डीसी होगा। उसी प्रकार से पीएम भी हमारा क्या एक मीडियन है, तो उसी प्रकार से हमारा जितना क्यूएम होगा उतना ही एम आर होगा। तो मीडियन का मतलब भी होता है कि जिस पॉइंट पे वो पड़ गया, मतलब कि जिस लाइन पे वो पड़ गया, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा गया है कि ए बी बी सी और ए डी प्रोपोर्शनल है किसके मालूम है, पी क्यू क्यू आर और पीएम, यही होना चाहिए। पी क्यू क्यू आर और पीएम प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब कि सब आपस में इक्वल है। ये गिवन दिया गया है। देखो कहीं भी सवाल में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के बराबर नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, क्या, प्रोपोर्शनल। अब इसका मतलब हो गया कि देखो इस वाले ट्रायंगल का ए बी बी सी और ए डी कहाँ है, ए बी बी सी और ए डी इस ट्रायंगल के पी क्यू क्यू आर और पी एम के प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल जब भी कह दे इसका मतलब है कि वो सभी रेशियो में आपस में इक्वल है। तो ये हमको गिवन दिया गया। क्या ऐसा आपके बुक में दिया गया है गिवन? नहीं, वहां से निकालना पड़ता है ये चीज। बस वहां पे क्या बोल दिया, एक वर्ड प्रोपोर्शनल बोल दिया, एक वर्ड। तो प्रोपोर्शनल बोल दिया, इसका मतलब है कि ए बी बी सी ए डी को आप पहले लिख दो और जो प्रोपोर्शनल कहा है उसके नीचे लिख दो, बराबर का साइन दे दो। ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव देखिए तो जरा क्या करना है। टू प्रूव बताइए क्या लिखा हुआ है टू प्रूव में, सो दैट में क्या लिखा गया? नहीं उसमें नहीं है, 12 नंबर ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसके प्रूफ के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है। अब इस सवाल को ना थोड़ा सा आप गहराई से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमको ये दोनों आपस में सिमिलर भी साबित करना है और पहले से प्रोपोर्शनल भी दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए आप। यहाँ पे जो प्रोपोर्शन दिया गया है ना, इसको आप देखो तो कहाँ पे फिट बैठ रहा है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ओके, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, वेरी गुड, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। मतलब ये हो गया कि यदि हम इस डीसी को और इस एम आर को हटा दें तो हमारा बात होने लगेगा इस ट्रायंगल के बारे में और इस ट्रायंगल के बारे में। तो पहले हम लोग वही काम कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जहां पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो आप लिखो, ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर को। और हम बोल रहे हैं बार बार कि ये वाला सवाल आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ से लिखा आपने, ये गिवन है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ा जाए। चूंकि हमारा ये डी क्या है बताइए, मिड पॉइंट है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उसी प्रकार से एम भी हमारा मिड पॉइंट है, तो जितना ये उतना ही ये। मीडियन का मतलब ही होता है लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो आप ए बी को रहने दो, ए बी बाई पी क्यू को रहने दो, ठीक है। बी सी बाई क्यू आर को आधा आधा से डिवाइड करो। मेरा मकसद ये है कि हम कैसे भी करके इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंटर कर जाएं। तो यदि आप बी सी को आधा से डिवाइड करोगे और क्यू आर को भी यदि आप आधा से डिवाइड करोगे और ए डी बाई पी एम जो उसको रहने दो, ठीक है ना। आगे बढ़िए, ए बी बाई पी क्यू। अब आपसे हम पूछेंगे बी सी इसका आप आधा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, बी डी आएगा। तो यहां पे अब आप लिखोगे बी डी, और क्यू आर का आधा करोगे तो क्या मिलेगा, क्यू एम। आगे बढ़िए, इसका आपने कुछ नहीं किया था, सेम टू सेम रहने दो। अब आप बताओ हमको, अच्छा ये हमने आधा किया तो बी डी और क्यू एम क्यों आया, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है, और आप आधा कीजिएगा तो ये आ जाएगा, आधा कीजिएगा तो ये आ जाएगा, है ना।
अब जरा आप बताइए इस रेशियो को देख के कि ये हमारा रेशियो कौन से ट्राइंगल में फिट बैठता हुआ दिख रहा है आपको। देखिए जरा, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ओके, बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम, ठीक है। उसके बाद फिर ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। क्या ये ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम के बारे में बात कर रहा है? बिल्कुल उसी का तो रेशियो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस ट्राइंगल का नाम इसका नहीं दिया गया तो आप इसको अपने से क्रिएट कर लीजिए। ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन से क्राइटेरिया से बताइए? एंगल का वहां क्या, साइड साइड साइड, एस एस एस, ठीक है। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो गया तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि हम इसका नाम एंगल 1 रख दें और इसका नाम एंगल 2 रख दें, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे आप, CPST। चूंकि दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर साबित हो गया है तो हम एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कह सकते हैं बाई CPST, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया अभी आपको मालूम चलेगा, 2 मिनट के अंदर, ज्यादा नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए अब थोड़ा सा आप यहां पे आ जाइए नाउ। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है उसी का आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो। देखिए ध्यान से, क्या दिया गया था, ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर के, और ये भी हमारा ए डी बाई पी एम के बराबर है। इसमें हमको जिसका जरूरत है उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखिए किसका किसका इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी बाई पी क्यू बराबर है किसके, बी सी बाई क्यू आर के। हालांकि ये भी बराबर है लेकिन इसका हमको यहाँ पे काम नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हमारा ये है एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब आप केवल इतना चीज को देखो, इसका भी काम हम लोग नहीं, इसका काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखो जरा कहाँ पे है, ए बी बाई पी क्यू कहाँ है, ए बी बाई पी क्यू, ओके। उसके बाद बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, दिख गया आपको। और एंगल 1 एंगल 2 आपने साबित कर रखा है यहाँ पे। तो ये कौन से 2 ट्राइंगल में आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि इस ट्राइंगल का ये वाला साइड इस ट्राइंगल के साइड के रेशियो में है, इस ट्राइंगल का BC इसके QR के रेशियो में है, और इस ट्राइंगल का एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो बताइए क्या ट्राइंगल हमारा ABC और PQR दोनों सिमिलर हुए? बिल्कुल हुए। रीजन SAS, वेरी गुड। तो हो गया हमारा यहाँ पे। तो हैंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, रीजन है SAS। बस यही करना था आपको, तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया। बस कोई दिक्कत इसमें अब? तो इस तरीके से आपका ये साबित हो गया। तो यहाँ पे हमको साबित करने के लिए एंगल 1 एंगल 2 पहले बराबर इसलिए करना पड़ा क्योंकि ताकि हम लोग इसमें SAS वाला कॉन्सेप्ट लगा सकें, और इसमें कोई चारा भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनेगा, और इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए 11 हो गया, 12 हो गया, 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा। चलो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 12 के बाद 13 में आइए। मिटा दे, नीचे का छोड़ दे क्या कहें? ठीक, कोई बात नहीं, लिख लो। सॉल्यूशन नंबर 13 देखा जाए। 30 नंबर देखा जाए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या क्या बात हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। कहा गया है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट। चलिए ट्राइंगल ABC के बारे में बात हुआ है तो पहले आप एक ट्राइंगल बनाइए ABC नाम का। तो ये ट्राइंगल हमारा ABC नाम का एक ट्राइंगल हो गया हमारा, और एक पॉइंट है D, किस पे है भाई,
BC पे, तो यहाँ पे हमारा BC है, इस पे पॉइंट D है, इसको आप मिला दो यहाँ से, तो ये हमारा पॉइंट D हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच दैट, इसमें कुछ गिवन भी दिया गया है, वो भी आप लिख लो। गिवन दिया है कि एंगल ADC वो बराबर है एंगल BAC के, एंगल BAC के बराबर है। और इसमें हमको शो क्या करना है, चलो तो प्रूव CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। अब इसका प्रूफ देखो, बनाए, चलिए देखिए ध्यान से क्या बात हुआ है। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल में हमारे पास एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट D, ठीक है। इसमें गिवन दिया गया कि जो एंगल ADC है, ADC यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा, वो किसके बराबर है, BAC के, BAC के, यानी कि इस पूरे के बराबर है, ठीक है। अब यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो आपके पास दो ट्रायंगल नजर आ जाएगा तुरंत। एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC और एक छोटा वाला ट्रायंगल, कौन सा, ADC। बड़े वाले ट्रायंगल का पूरा एंगल A, छोटे वाले ट्रायंगल पूरे एंगल D के बराबर है। चलो इसका हम दोबारा यदि आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप ऐसे बना लो। एक ट्रायंगल पूरा हमारे पास है ABC नाम का, हाँ या ना, ABC नाम का, और एक छोटा सा ट्रायंगल हमारा है इस प्रकार का, कुछ ऐसा समझ लो। यहां पे हमारा A, D और C, इसमें क्या कहा गया है, ये वाला एंगल ABC ट्रायंगल का ADC के इस वाले एंगल के बराबर है, यही कहा गया इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर, कहाँ है CA स्क्वायर, आप दोनों में देखो, अब इसमें भी CA है, इसमें भी CA है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, CB और CD के मल्टीप्लाई में होगा, यानी किसके बराबर होगा। चलिए उसको हम लोग पहले बाद में देखेंगे, पहले तो हम दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर लिया जाए। चलो तो बात करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। आपके पास कौन सा दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपके पास दिख रहा है ABC और दूसरा कौन सा दिख रहा है, ADC। चलिए यहाँ पे ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा गया है, तो आपको नाम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे आप क्रिएट कीजिएगा इस नाम को, कैसे नाम क्रिएट कीजिएगा, चलिए बताइए। सबसे पहले एक चीज और आपको हम यहाँ पे हिंट दे दे रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। ट्रायंगल ABC में आप इसको देखो फिलहाल, इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC में ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, ये तुमको गिवन दिया हुआ है। और क्या दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में, कुछ कॉमन एंगल दिख रहा है, बताइए। दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन एंगल दिख रहा है, कॉमन एंगल नहीं, A नहीं, A तो आधा है ना इसका, C केवल कॉमन दिख रहा है पूरा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी C है, और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का बात कीजिएगा तो वो भी हमारा C कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला C जो है इस C के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब इस ट्रायंगल को नाम कैसे देंगे आप, वो देख लो, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहला वाला ट्रायंगल जैसा है ना, आप उसको वैसा ही नाम दे दो। क्या नाम दोगे, ABC, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम आपका क्या होगा, इसको सोच के देना पड़ता है, समझिए ध्यान से। ये वाला A किसके बराबर था, D के बराबर था, तो आपने पहले लिखा यहाँ पे A, तो अब पहले क्या लिखोगे आप, हाँ D, वेरी गुड। क्यों आप लिख रहे हैं D, क्योंकि A एंगल D के बराबर था, तो हमने A पहले लिखा, तो हमने यहाँ पे D भी पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद C एंगल दोनों में कॉमन है आपने, लेकिन यहाँ पे C को बाहर लिखा है बाद में, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, A लिखना चाहिए, वेरी गुड, और यहाँ पे हमारा C लिखना चाहिए। तो ट्रायंगल हमारा क्रिएट हो गया। तो एंगल को देख के बताना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। यदि बात किया जाए तो एंगल इसका जो ये वाला है, एंगल एंगल BAC
इक्वल्स टू एंगल ADC, ये बराबर है, ये हमको गिवन दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमको दिया हुआ था गिवन। और अब आप क्या लिख सकते हो, एंगल C जो एंगल C के बराबर है, रीजन कॉमन है दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारे पास दोनों एंगल तो मिल गया, दोनों ट्रायंगल का दो एंगल मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC। रीजन क्या होगा, बाई एंगल क्राइटेरिया के तहत दोनों हमारा सिमिलर साबित हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। नाउ सो आप यहां पे आप लिख सकते हो सो। अब देखिए ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट है आपको, आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित तो कर दिया, ठीक है, सिमिलर आपने साबित कर दिया, आपको लाना है लेकिन ये ना, तो अब यहां पे ध्यान दो, यहां मतलब कि इस पे भी आपका एक बार नजर जाना चाहिए और एक बार नजर आपका इसमें जाना चाहिए। आपको लाना क्या है, पहले ये देखो, CA लाना है, CA। तो इस ट्रायंगल का बात करें हम लोग तो क्या लाओगे आप, सबसे पहले जरा सोचो तो। देखो आपके पास है यहाँ पे CA और हमारे पास है BC और CD, ठीक है। तो इसका यदि आप बात करते हैं तो इसमें से आप एक काम करते हैं, पहले इसका AB है तो इसका हमारा हो जाएगा AC और AC, ABC और हमारा ये BC। A एंगल बराबर था D के, एंगल A बराबर था D के, ठीक है। B बराबर है किसके, किसी के नहीं है, तो B हमारा यहाँ पे A हो गया और C हमारा दोनों में कॉमन था तो C को हमने वहां लिख दिया है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है नजर हमको। ADC और एक मिनट BAC आपने लिखा है यहाँ पे, तो BAC और दूसरा है हमारा यहाँ पे DCA। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे आगे। तो हमारा हमको चाहिए ये चीज, यही चाहिए ना, आगे बढ़ा जाए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए ध्यान से। ट्रायंगल आपने दोनों को सिमिलर साबित कर दिया है, अब हमको चाहिए क्या, ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, ठीक है। जरा देखा जाए, आपको चाहिए इसमें क्या, CB बोलो या फिर BC बोलो। तो इसमें से यदि आप ये वाला लेते हो तो इसमें से आपको क्या लेना पड़ेगा, चलो आप इसको ऐसे समझो, आपको चाहिए CA, तो इसमें CA कहाँ है, यहां है, ऐसे, फिर इसमें भी वैसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे आप लिख लो ये चीज, पहले आपने इसका लिया AC तो इसका आपने क्या लिया DC, ओके। आगे बढ़िए, उसके बाद देखिए तो ध्यान से, उसके बाद चाहिए क्या आपको CB, कहाँ है CB, यहां है CB, तो आपने ये दोनों को लिया तो इसमें भी यही लेना पड़ेगा आपको। तो क्या है आपके पास अब BC बाई AC, और कोई दिक्कत इसमें, चलिए। अब जरा आप देखो तो क्या इसमें जो जो टर्म इस्तेमाल हुआ है, क्या वो टर्म आपके पास यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आ गया। अब थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर देते हैं आपके सहूलियत के लिए। यहाँ पे ना AC हमने लिया है लेकिन यहाँ पे CA है, आप इसको चेंज कर लो, क्या दिक्कत है, आप AC लिखो या फिर CA लिखो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, CA कर सकते हो। यहाँ पे हमने DC लिया है लेकिन यहाँ पे बात किसका है, CD का, तो आप इसको CD कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करना तो अपने हाथ में। उसके बाद ये BC लेकिन यहाँ पे क्या है CB, तो इसको आप CB कर दो, AC CA कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, CA को मल्टीप्लाई करोगे, CA मल्टीप्लाई CA, आगे बढ़िए, इसको करोगे CB मल्टीप्लाई CD, क्या आएगा आपके पास, CA का होल स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। क्या यही चीज़ लाना था आपको, बिल्कुल लाना था, CB इंटू CD CS का, बस हो गया। तो हैंड्स प्रूव्ड आप नीचे में लिख सकते हैं।
तो इस सवाल को बनाने का जो सबसे आसान ट्रिक हमने आपको बताया, पहले ही आप ट्राइंगल का नाम डिसाइड कर लो। और डिसाइड कैसे करना है, एंगल को देखते हुए, ठीक है ना। एंगल हमारा कहाँ गया भाई, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर था। उसी प्रकार से एंगल सी हमारा कॉमन था, इसलिए हमने डी और ए को पहले रखा, सी को हमने लास्ट में रख दिया, और इससे हमारा ट्राइंगल का नाम भी हो गया और इस तरीके से हमने इसको डिजाइन भी कर दिया। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 13 कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 के बाद अब आइए आप सवाल नंबर 14 पे। सॉल्यूशन 14। बहुत सारे बच्चे ना सवाल नंबर 14 को सवाल नंबर 12 के जैसा समझ के बनाते हैं और लास्ट में फंस जाते हैं। समझिएगा ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 12 95% सवाल नंबर 14 से मिलता जुलता है, लेकिन सेम नहीं है, इसमें वैल्यू बदला हुआ है, ठीक है ना, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो पहले जो सवाल नंबर 14 में कहा गया है वो थोड़ा देख लेते हैं। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, इसमें भी प्रोपोर्शनल कहा गया है, ठीक है। टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। दो ट्राइंगल का बात हुआ ना पहले, अब पहले दो ट्राइंगल को बनाइए। तो दो ट्राइंगल जब बनाएंगे तो आपके पास पहला ट्राइंगल आएगा ए बी सी नाम का। ए, चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर नाम का ये ट्राइंगल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक मीडियन है, क्या है, डी, और इसमें क्या है, एम। अब ऐसा ही ट्राइंगल हमने आपको सवाल नंबर 12 में भी बनाया था और सेम टू सेम है, कुछ अलग भी नहीं है। इसीलिए बच्चे समझते हैं कि दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, अलग है। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या दिया गया है, कहा गया है कि इसका कुछ साइड उसके कुछ साइड के प्रोपोर्शनल में है। तो पहले वो लिखते हैं। बताइए पहले वाले ट्राइंगल का कौन कौन सा साइड है, ए बी ए सी और ए डी। तो इसका क्या होगा, पी क्यू पी आर पी एम। ये प्रोपोर्शनल में है, ये पहले ही कह दिया। इसका मतलब है कि बीच में किसका साइन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ये आपको गिवन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव क्या करना है इसमें, जरा बताइए हमको। इसमें टू प्रूव करना है कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब इसमें प्रूफ करने से पहले आप थोड़ा सा आप रुक जाइए। क्यों रुक जाइए, क्योंकि इसमें करना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन, इसमें जरूरत है कंस्ट्रक्शन का। देखिए यदि आप आर.एस. अग्रवाल बुक को ना खोल के देखेंगे, कभी आपको टाइम मिले, तो ये क्वेश्चन जो है आपका सेम टू सेम 14 नंबर, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल में दिया गया है। और वहां पे जो तरीका बताया गया है बनाने का, वो तरीका थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है। लेकिन इस ट्राइंगल में हम थोड़ा सा, यानी कि सवाल में थोड़ा सा क्लास 9th का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके इसको हम और शॉर्ट बना देंगे आपके लिए, ठीक है ना। इससे होगा कि आप नए चीज़ों को सीखेंगे और क्लास 9th के बारे में थोड़ा सा आपका याद भी ताज़ा हो जाएगा। हालांकि यदि सेम टू सेम आपको क्वेश्चन बनाना है तो आर.एस. अग्रवाल में यही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल के रूप में दिया गया था, आप वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि उसको आप मत बनाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेंदी है, समय चल जाता है उसमें। इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं। क्लास 9th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। ड्रॉ DE पैरेलल AC, क्या लिख रहे हैं अभी समझाएंगे पूरा। ड्रॉ DE पैरेलल AC एंड MN पैरेलल PR। क्या लिखा हमने, समझिए। DE पैरेलल खींचना है आपको AC के, ठीक है। AC हमारा ये है और D हमारा यहाँ पे है। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, इसका नाम आप रख दो E, और इसको आप ज्वाइन करो। और क्या समझना है यहाँ पे अभी फिलहाल आपको, कि ये जो हमारा ED बना
जो हमारा यहाँ पे DE बोलो या फिर ED बोलो, वो पैरेलल है किसके? AC के। उसी प्रकार उसमें भी MN पैरेलल खींचो PR के, तो PR हमारा ये है, M यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ले लो, इसका नाम रख दो N और इससे इसको ज्वाइन कर दो। तो इसमें भी समझना क्या है कि ये वाला इसके साथ पैरेलल है। ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अब इसका आप प्रूफ देखो, और यहाँ पे ना अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज था। हमारा AD क्या था? मीडियम था, और PM भी क्या था? एक हमारा मीडियम था। मीडियम नहीं, मीडियम। AD और PM हमारा मीडियन था, और मीडियन का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो कि इसको क्या कर देगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब कि जितना हमारा BD होगा उतना ही DC होगा, जितना QM होगा उतना ही MR होगा। मीडियन का मतलब यही तो होता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताइए, D एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट हुआ BC का। मतलब ये हो गया कि यदि आपने AD को मीडियन खींचा है BC पे, तो D हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट हमारा ये M भी तो हुआ। तो अब यहां पे आप आइए, देखिए ध्यान से, यहां पे ना थोड़ा सा हम आपको कुछ नया बात बता देते हैं क्लास 9th का। ये हमारा D मिड पॉइंट था, इससे आपने इस पे एक लाइन खींचा है, तो D हमारा मिड पॉइंट है। और जब मिड पॉइंट से किसी भी दूसरे साइड पे जब हम लोग एक पॉइंट खींच के लाइन खींचते हैं ना, तो ये भी हमारा मिड पॉइंट बन जाता है। मतलब कि ये जो आपने मिड पॉइंट D से यहाँ पे एक पॉइंट E लिया, और आपने जो एक पैरेलल लाइन खींच दिया AC के, ये भी हमारा मिड पॉइंट बन जाता है। और ये हमारा हुआ करता था क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, उल्टा। सेम चीज हमारा इसमें भी होगा। आगे बढ़ते हैं, तो वही आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि AB का E क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। उसी प्रकार से N हमारा किसका मिड पॉइंट होगा? N इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, और इन दोनों के लिए रीजन आप लिखिएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं MPT, ठीक है ना। अब सवाल है कि सर यदि ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, तो एक्चुअली में मिड पॉइंट थ्योरम क्या था वो बताइए थोड़ा, वो भी देख लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मिटा देते हैं, ये वाला इधर वाला कॉपी कर लीजिए, पहले इसको मिटाना पड़ेगा हमको। 13 के बाद 14 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मतलब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट ये लगाया है केवल कि जब हम लोग किसी भी एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं किसी भी दूसरे साइड पे पॉइंट देके, तो वो हमारा वो भी मिड पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। अब तो हमारा E मिड पॉइंट हो गया AB का, N हमारा मिड पॉइंट हो गया PQ का। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे आइए आप। अब क्या होता है ना, ये जो हमारा ED है वो AC का आधा हो जाता है। कहाँ है ED? ये जो आप AD देख रहे हैं, ये AC का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। कब आधा होता है? तब होता है, अब आपको तो मालूम चल गया ना कि D हमारा मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AB का। तो जब दो मिड पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं हम लोग पैरेलल, तो ये जो आपने लाइन खींचा है वो आधा हो जाता है इसके, तो ये भी आधा हो जाएगा इसके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो ED हमारा क्या बन जाएगा? आधा हो जाएगा ED AC का। AC यदि हमारा मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो ED कितना होगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार NM हमारा क्या हो जाएगा? PR का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। और यही हमारा कहलाता है मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम में ये होता था कि जब भी हम लोग, ऐसे आप समझिए, मिड पॉइंट थ्योरम में ये होता था, जैसे मान लीजिए हमारे ट्रायंगल है ABC, ओके। यहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल पे मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट ये है। तो जब भी हम लोग इस दोनों मिड पॉइंट से एक लाइन खींचते थे इसके साथ पैरेलल, तो ये वाला हमारा क्या हो जाता था? आधा हो जाता था। यही था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। और ये हो गया हमारे मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपके पास जो हिंट दिया गया था,
अब आप इसका इस्तेमाल करो। क्या हिंट दिया गया था? ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई पी आर के और ए डी बाई पी एम के बराबर है। अब जरा देखिए तो ध्यान से, आप ए बी का आधा करो और पी क्यू का भी आधा करो, आप ए सी का भी आधा करो और पी आर का भी आधा करो, और ए डी और पी एम जैसा वैसा रहने दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हम कैसे भी करके ना इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंटर करना चाहते हैं, तब आपको आगे मालूम चलेगा क्या होगा। देखिए, आप यदि ए बी का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए बी आपके पास ये पूरा है, आधा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए ई मिलेगा, तो ए ई। उसी प्रकार से पी क्यू का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? पी एन मिलेगा, पी एन। आगे बढ़िए, ए सी का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए सी। ए सी, ए सी का आधा करेंगे तो ए डी मिलेगा, और पी आर का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? एन एम मिलेगा, एन एम। और इसका आपने कुछ नहीं किया है तो रहने दो। ओके, अब आप देखो कि ये रेशियो हमारा कहां पे मैच कर रहा है। ए ई बाई पी एन, ए ई बाई पी एन, ओके, ई डी बाई एन एम, ई डी बाई एन एम, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। इट मीन्स ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो हैंस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का आप नाम दे दो ए ई डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन ए ई डी, तो पी एन एम, पी एन एम। कौन से क्राइटेरिया से हुआ? हाँ, बाई साइड से ये हमारा सिमिलर हो गया। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई सी पी एस टी। अब ये एंगल 1 कहाँ है, एंगल 2 कहाँ है? आप क्रिएट कर लो ना। ये एंगल 1 हो गया मान लो आप तो, और ये एंगल हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर साबित किया, तो एंगल 1 एंगल 2 हमारा बाई सी पी एस टी से बराबर हो गया। अब सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब ये समझो ध्यान से, आपने क्या किया था? AC के पैरेलल आपने खींचा ED को, तो आपने एंगल 1 एंगल 2 बराबर कर दिया, इतना कुछ करके। अब यही सेम चीज आपको दोबारा करना है एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर करने के लिए। तो क्या दोबारा पूरा स्टेप करेंगे? नहीं, उसके लिए एक वर्ड क्या लिख लेंगे हम लोग? सिमिलरली। अब ये कब होगा वो भी समझ लीजिए। जब आप इससे D से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचेंगे, किसके? AB के, तब जाके हमारा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मेरा 3 और 4 के बराबर होगा। उसी प्रकार से अभी आपने यहाँ पे खींचा था पैरेलल, तो आपको M से इसके ऊपर एक लाइन खींचना पड़ेगा, वो किसके पैरेलल होगा? PQ के पैरेलल होगा, तब जाके हमारा 3 और 4 हमारा बराबर होता। मतलब यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि यदि आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे एक, और इसमें भी एक लाइन खींचेंगे, तो अब आप कौन सा ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे? इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, तब जाके मेरा एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाता? इक्वल हो जाता। लेकिन इतना काम दोबारा करना नहीं है आपको। मैथ कहता है कि आपके सामने एक वर्ड क्या है? सिमिलरली। आप ये इस्तेमाल कर लो, अब काम चल जाएगा। तो ये आप मिटा दो। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो एंगल 3 भी एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको पहला मान लो, इसको आप दूसरा मान लो। इसके बाद चलिए यहाँ पे आ जाइए थोड़ा ऊपर में, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला और दूसरा को यदि हम लोग ऐड करेंगे तो पहला क्या है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो पहला को यदि हम लोग ऐड करते दूसरे से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। चलिए अब आप हमको बताइए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का पूरा नाम क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 3 यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? एंगल BAC हो जाएगा हमारा। तो एंगल BAC यह क्या होगा? 2 और 4 एंगल QPR, एंगल QPR। चलिए
ये आपने साबित कर दिया इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पे आइए। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, आपका हो गया है, सवाल बन गया है बस। अब आप दोबारा इस हिंट का इस्तेमाल करो। क्या था? ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम। जरा देखो तो, वही चीज हमने लिखा है और कुछ बाहर से नहीं। और ये कहां से मालूम है आपको? गिवन है ये। आगे बढ़िए। अब केवल आप इन दोनों का वैल्यू ले लो, ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर। इसका जरूरत नहीं है, इसका छोड़ दो। एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ये लिखोगे प्रूव्ड एबव। समझाते हैं, पूरा बात समझाएंगे, घबराइए मत। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने दोनों एंगल को क्या किया? पहले बराबर साबित किया। उसके बाद हमने इस वैल्यू को लिखा जो कि गिवन था, हमारा सवाल में दिया हुआ था, ठीक है ना। हमने इसको छोड़ दिया, इसको हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि जरूरत है इसका केवल। इसको जरा देखो और इस एंगल को जरा देखो कहाँ पे मिल रहा है। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, और एंगल ये, एंगल इसके बराबर। तो बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ? बिल्कुल। रीजन कौन सा? हाँ, एस ए एस, यानी कि एस ए ये एस, एस ए एस हो गया। तो यहां पे आप लिखेंगे आप हैंड्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस। बस बन गया, यही था आपका। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां से, देख लीजिए ध्यान से। पहले आप इसको यहाँ पे लिखेंगे इसे, फिर ये डायग्राम बगल में बना लीजिएगा। उसके बाद अब आप ये पूरा लिख लीजिए, इसके बाद ये, और फिर लास्ट में ये लिख लीजिए। इस तरीके से आपका ये सवाल नंबर 14 कंप्लीट हुआ। और ये सवाल नंबर 14 का सबसे आसान तरीका ये हमने बताया आपको। आपके बुक में जो दिया गया है ना, इसका आर सवाल में सॉल्यूशंस का दिया गया है, बहुत लेंदी है वो, तो ट्राई मत कीजिएगा उसको बनाने का, मिटा दे इसको पूरा। चलिए, तो सवाल नंबर हमारा 14 भी हुआ। 15 देखा जाए। 15 बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत ही आसान है। फिफ्टीन नंबर देखा जाए। सॉल्यूशन 15 में क्या कहा गया देखिए, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखिए हमारे पास एक पोल है, मान लो ये हमारा क्या एक पोल है। पोल का लेंथ कितना है? 6 मीटर है ना, 6 मीटर है। हाँ, और ये अपना जो परछाई है ग्राउंड पे बनाता है 4 मीटर का, ठीक है। और जरा एक बार बताइए, ये क्या आपको डिनोट कर रहा है बनाने के लिए? ये क्या बता रहा है आपको कि क्या बनाओ? हाँ, राइट ट्रायंगल, वेरी गुड। यहाँ से अब इसको मिला दो इसे, ठीक है। आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी सी, यानी कि ए बी हमारा क्या एक पोल है, और ये हमारा बी सी क्या है? शैडो है, परछाई है, ठीक है। दूसरा आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया है? एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। अब एक टावर है, चलो थोड़ा सा टावर ये बड़ा समझ लो इस तरीके से, वो 28 मीटर का शैडो बनाता है। शैडो, इसका नाम चलो पी क्यू आर दे दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो यहां से, और ये आपका टावर है। लेकिन टावर की हाइट नहीं दी गई है, इस बात को आप याद रखिएगा, ओके। टावर का जो हाइट है वो दिया हुआ नहीं है। और आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसी टावर का आपको हाइट निकालना है। चलिए अब इसको समझिए ध्यान से, पूरा सवाल समझ लीजिए एक बार में। आपके पास एक पोल है, ये पूरा ए बी 6 मीटर का है, और परछाई कितना मीटर का बनाता है? 4 मीटर का। उसी प्रकार से आपके पास एक टावर है, टावर का हाइट नहीं दिया गया, लेकिन परछाई वो 28 मीटर का बनाता है, ठीक है। अब आपको बताना है इस टावर का हाइट। चलिए देखिए ध्यान से, ये हमको बता क्या रहा है?
बोल रहा है क्या ना, देखो कि यहाँ पे ये 90 एंगल बनाएगा और यहाँ पे भी 90 बनाएगा। क्यों बना रहा 90? क्योंकि पोल और टावर कभी टेढ़ा होता है क्या? हालांकि होता भी होगा तो मान लीजिए सीधा होता है, और यहाँ पे सीधा का ही बात हो रहा है, तो सीधा है हमारा। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा शैडो होता है ना, यानी कि जो सूरज है, वो क्या टावर के लिए अलग पोजीशन पे है और पोल के लिए अलग पोजीशन पे है? वो तो एक ही जगह पे है। तो यहाँ पे जो परछाई पे जो एंगल बनता है वो हमेशा इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सूरज हमारा जो यहाँ पे है, तो वो अपना सेम लाइट टावर को भी दे रहा है, सेम लाइट पोल को भी दे रहा है। इट मीन्स जो परछाई पे एंगल बनता है हमारा ग्राउंड में, ग्राउंड के ऊपर जो हमारा परछाई पे एंगल बनेगा वो बिल्कुल बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ शैडो। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें आप बोलेंगे एंगल B एंगल Q के बराबर है। क्यों? क्योंकि बोथ 90 के बराबर है। और एंगल C जो है वो एंगल C के बराबर होगा। क्यों? रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ शैडो। एंगल ऑफ शैडो का मतलब है परछाई वाला एंगल कभी भी किसी का कम या फिर ज्यादा नहीं होता है, वो बराबर होता है, क्योंकि सूरज सभी के लिए एक है, सभी को लाइट बराबर देगा। अब यहाँ पे ये मत समझना कि सर हाइट ज्यादा है कम है इसके वजह से हो सकता है, नहीं, हाइट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हाइट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सनलाइट तो सूरज सबको बराबर देगा ना, सबका परछाई तो एक ही एंगल पे बनेगा ना, वही यहाँ पे। तो अब देखो दोनों दो एंगल हमको मिल गया, तो किस क्राइटेरिया के तहत सिमिलर होना चाहिए? Hence triangle ABC is similar to triangle PQR। कौन सा क्राइटेरिया? बाई एंगल एंगल। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया है, तो दोनों ट्रायंगल का साइड के रेशियो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो AB बाई PQ बराबर होंगे BC बाई QR के। हालांकि ये AC बाई PR भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था तो हमने इतना ही लिख दिया। मतलब कि ये AB PQ और BC और QR रेशियो में बराबर होंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये हमारा सिमिलर हो चुका है, तो बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के ऊपर आप वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6, PQ का 4, BC का नहीं दिया गया है, वही तो टावर का हाइट है। सॉरी एक मिनट सॉरी, PQ का वैल्यू नहीं दिया गया है और BC का वैल्यू 4, QR का वैल्यू 28। आगे बढ़ जाइए थोड़ा, यहां पे आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 इंटू 28 इक्वल्स टू PQ यानी कि 4 इंटू PQ। तो 6 इंटू 28, इधर आप 4 को लेके आ जाओ, आपके पास बचेगा PQ। ये हमारा कितने बार में कटेगा? 7 बार में कट जाएगा। 42 मीटर में था ना सब चीज, तो 42 मीटर हो गया आपका PQ। तो यानी कि PQ ही आपका क्या है? टावर का हाइट है। तो आपका कितना है? 42 मीटर आ गया। मतलब कि पोल का हाइट था 6 मीटर, तो ये परछाई बना रहा था 4 मीटर का, और टावर का हाइट हो गया अब कितना? 42 मीटर का, तो परछाई बना रहा है वो 28 मीटर का। तो बस बन गया इस तरीके से। इसमें बस करना क्या था, पहले आपको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर साबित करना था, और जब सिमिलर साबित होगा तो इसका रेशियो भी सेम होंगे। इस तरीके से हमारा 15 भी होगा। 16 बना लेते हैं, लास्ट सॉल्यूशन 16 देखा जाए क्या है। इसमें कहा है AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। चलिए पहले दो ट्रायंगल बनाइए, दो ट्रायंगल के बारे में बात हुआ, ABC और PQR। AD इसका मीडियन है और PM इसका मीडियन है। और जैसे मीडियन कहा वैसे D और M क्या समझ लेना है? मिड पॉइंट समझ लेना है। D BC का मिड पॉइंट और M QR का मिड पॉइंट समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं रेस्पेक्टिवली। वेयर, अच्छा इसमें ट्रायंगल भी सिमिलर दे दिया है। गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ऐसा ही कुछ है ना? बिल्कुल। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है? अब
टू प्रूव इसमें करना है कि जो हमारा ये ए बी है, ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम ये बराबर होगा। इसका प्रूफ देखिए। सवाल समझ में आया क्या है? सवाल ये कह रहा है कि देखो आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, और पहले से ही दोनों सिमिलर है, पहले से ही सिमिलर है, और ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। पहले आप ना प्रूफ देखने से पहले आप ये देखो कि ये है कहाँ पे। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, यानी कि कहीं ना कहीं ये घूम फिर के बात किसका कर रहा है मालूम है? ट्रायंगल इसका और ट्रायंगल इसका बात कर रहा है। चलो, चूंकि दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर है तो दोनों का सारे एंगल भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल, चलो इसका नाम आप एंगल, इसका नाम एंगल 1 रख दो, इसका नाम एंगल 2 रख दो। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के बराबर होंगे। रीजन आप लिखिएगा सेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। मतलब कि हमने यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारा पहले से सिमिलर है, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं हमारे। तो इस तरीके से हमने ऐसे कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो बात यहाँ पे कहा गया है कि पहले से सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया थोड़ा सा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमको एंटर किस में करना है? इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो सिमिलर है तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका जो ए बी है वो इसके पी क्यू के बराबर रेशियो में होगा, और इसका बी सी इसके क्यू आर के रेशियो में बराबर होगा। सिमिलर है, सिमिलर का हम फायदा उठा रहे हैं इसमें। और इसमें भी रीजन क्या लिखेंगे आप? ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के। मतलब ये हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर था। उसी प्रकार से ये रेशियो हमारा बराबर इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। अच्छा एक मिनट, एक चीज और तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग। चलो काम चल जाएगा, इतना से काफी। अब देखा जाए ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। बी सी, अच्छा बी सी का आधा कीजिए तो जरा, और क्यू आर का भी आप आधा करो, क्या आएगा बता सकते हैं आप लोग? ए बी बाई पी क्यू को कुछ नहीं किया हमने, रहने दिया। अब जरा देखो तो ध्यान से, ये ए डी हमारा क्या था? मीडियन था, और पी एम भी हमारा मीडियम था, मीडियन। तो डी हमारा क्या हुआ? मिड पॉइंट, और एम भी हमारा मिड पॉइंट हुआ। इसका मतलब यदि आप बी सी का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? बी डी मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी डी, और क्यू आर का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? क्यू एम मिलेगा। क्यू एम मिल गया हमको, ठीक है। अब जरा आप देखो तो ध्यान से, ये वाला रेशियो कहाँ पे आता है? ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम। इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम। तो रेशियो जब दोनों साइड का बराबर है और दोनों का एंगल 1 एंगल 2 भी बराबर है, मतलब कि एस ए एस, एस ए एस सिमिलर। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, हैंड्स ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या देना चाहेंगे आप? ए बी डी दे दो। हैंड्स ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। रीजन बताइए। हाँ, एस ए एस के तहत ये दोनों हमारा सिमिलर हो गया। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया है तो ये रेशियो भी क्या हो जाएंगे? आपस में सेम हो जाएंगे। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। बस। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं कि सो ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएंगे ए डी बाई पी एम के। रीजन बताइए क्या लिखेंगे? बाई सी पी एस टी, क्योंकि आपने दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर कर दिया, और सिमिलर का मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और नीचे में आप लिख दीजिएगा हैंड्स प्रूव्ड। हो गया आपका सवाल यहीं पे कंप्लीट।
कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से आपको सवाल बनाना था। और जब भी हिंट दिया रहे ना तो उसका इस्तेमाल करना आप सीखिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल पहले ही सिमिलर था, इसीलिए हमने एंगल 1 एंगल 2 को बराबर कर दिया, और सिमिलर था इसीलिए हमने ये रेशियो भी बराबर कर दिया। तो हमको यहीं से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हमेशा याद रखिएगा, मीडियन का मतलब होता है कि जिस लाइन पे वो पड़ गया उसको वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका भी फायदा हम लोगों ने यहाँ पे उठा लिया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। क्या ट्रायंगल चैप्टर में आप कहीं पे कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, हमारे पास कुछ थ्योरम थे उसको भी हम लोगों ने समझा, और तीनों एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट किया 6.1, 2 और 3। तो अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपके पास जो भी बुक है, हालांकि RS अग्रवाल आपके पास होगा तो आप वो बनाइए। NCERT तो हमने पूरा बना दिया, यहाँ पे हमने बनाया है, क्लास में आपने उसको कॉपी किया, लेकिन दोबारा घर पे आप जाइए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, जितना बनाइएगा उतना आप इसमें माहिर होते चले जाइएगा। और NCERT में ये मत समझिएगा कि हमेशा सवाल NCERT का ही आएगा, नहीं। हाँ, NCERT का सवाल नहीं आता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वो NCERT का ही होगा। तो इसलिए अब आपके पास पूरी आज़ादी है कि जिस बुक से आप सवाल बनाना चाहते हैं उस बुक से आप बनाइए। कहीं पे डाउट होगा आप लोग क्लास में आके पूछेगा और आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तो क्या इस चैप्टर को खत्म किया जाए? चलो, तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वाले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।